जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अनिल भैया जी और नवग्रह सीरीज के इस एपिसोड में कल हमने बात की थी चंद्र ग्रह के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। जी हाँ, अगर आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, बार बार लड़ाई हो जाती है, एक्सीडेंट, ऑपरेशन का डर जो है वो हमेशा लगातार बना रहता है, या फिर मांगलिक दोष का नाम सुनकर घर वाले जो हैं वो परेशान है, तो ये वीडियो आपके काम की है। इसको जरूर देखिएगा और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आप बिल्कुल सही से समझ जाओगे कि कुंडली में मंगल क्या करता है। स्ट्रॉन्ग हो तो इसके क्या फायदे हों और अगर ये खराब हो तो ये क्या दिक्कत करता है और मांगलिक दोष का जो असली सच क्या है। आइए जानते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंगल ग्रह, जिसे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अंगारक, भौम और भूमि पुत्र के रूप से संबोधित किया जाता है। नवग्रह के मंत्रिमंडल में मंगल को सेनापति का जो पद है वो प्राप्त है। सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित ये रक्तिम ग्रह अपने उष्ण और शुष्क प्रकृति के कारण क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। मंगल देव के स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्र बताते हैं कि वे चार भुजाओं वाले, वो अपने हाथों में त्रिशूल, गदा, कमल और शूल धारण करते हैं। ये जो आयुध उनके रक्षक और विनाशक दोनों रूपों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। और कुंडली में मंगल की जो स्थिति देखकर पता चलता है कि लाइफ के किन एरियाज पर ये असर रहेगा इसका, और आदमी में कितनी जो है वो फाइटिंग स्पिरिट होगी। सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और साहसिक कार्य करने वालों का मंगल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग मंगल वाले जो लोग हैं वो मुश्किल सिचुएशन में भी लड़कर बाहर निकल आते हैं, अपनी फैमिली को और देश को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि ये जो है वो भूमि पुत्र है, इसलिए घर का निर्माण, भूमि का जो अपना सेल परचेस और इंजीनियरिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं वो इनके अधीन आते हैं। ये जो है मंगल छोटे भाइयों और उनके साथ जो रिलेशन है उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को एनर्जी का जो है वो खास स्पेशल जो है वो सोर्स माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बली है तो वो आदमी हिम्मती, एक्शन ओरिएंटेड, रिस्क लेने वाला, अत्यंत आत्मविश्वासी, पराक्रमी और साहसी होता है। काम से तो ये बिल्कुल भी नहीं डरता, जो भी मर्जी काम दे दो फट देके यस कर देता है, जैसे हमारे जो महाबली हनुमान जी। मकर राशि में मंगल के उच्च होने का तर्क ये है कि मकर शनि की राशि है, जो डिसिप्लिन का जो है वो सिंबल है। जब मंगल की ऊर्जा को शनि का अनुशासन मिलता है तो वो स्पेशल यानी कि सर्वोच्च परिणाम देता है, बेस्ट जो है वो रिजल्ट देती है। और इसके विपरीत कर्क एक जल तत्व की राशि है। अग्नि तत्व वाला मंगल जो है जल में जाकर अपनी गर्मी को लॉस्ट कर देता है, खो देता है, जिससे जातक में जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है वो लो हो जाती है, क्षीण हो जाती है। पीड़ित मंगल वाला व्यक्ति है वो कायर या फिर अत्यधिक क्रोधिक और हिंसक बन सकता है। ऊर्जा जो है उसकी उल्टा काम करना शुरू कर देती है। अनावश्यक जो है वो गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पर ब्लास्ट हो जाना ये आम बात है। ये लड़ाई झगड़े करवा सकता है, जो है चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है। खून से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, ब्लड की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इसी से रिलेटेड होती है। भाई बहन से टेंशन हो सकती है, नेबर्स से जो है वो झगड़ा हो सकता है, कोर्ट केस या फिर जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तक जो है वो हो सकता है। ये सब जो है सामान्य बातें हैं और
व्यक्ति की जो कुंडली है ना, हर व्यक्ति की वो अलग होती है। इसलिए जो भी स्पेसिफिक उपाय हैं वो आपकी जन्म कुंडली देख कर ही हम लोग डिसाइड करते हैं। बता दूं कि मंगल की जो स्थिति होती है ये निर्धारित करती है कि व्यक्ति अपनी एनर्जी का जो उपयोग है वो किस दिशा में करेगा। यहाँ प्रत्येक भाव में मंगल का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर मैं इस वीडियो में उसके बारे में बताने लगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसका मैं अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा। अभी हम जो है वो मांगलिक दोष या उसके निवारण की बात करते हैं, क्योंकि मांगलिक दोष को लेकर भारतीय समाज में अनेक 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 भ्रांतियां जो हैं वो व्याप्त हैं। ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार यदि मंगल कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या फिर 12वें भाव में हो स्थित हो तो ही मांगलिक दोष बनता है, स्पेशली जो है वो शादी के मामले में। लेकिन हर मांगलिक जो है वो डेंजरस नहीं होता। कई स्थितियों में ये दोष कैंसिल या फिर कम हो जाता है। जैसे मंगल ऊंचा हो, मतलब कि मंगल 12वें भाव में मिथुन, कन्या, तुला या वृष राशि में हो तो दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। या फिर पावरफुल बेनिफिट से संबंध हो, जैसे कि यदि जीवन साथी की कुंडली में भी इन्हीं भावों में मंगल, शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह हो तो दोष ऑटोमेटिकली जो है वो कट हो जाता है, दोष का जो है बुरा असर नहीं होता। या फिर वो अपने साइन में हो, मतलब कि यदि मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो मंगल का जो क्रूर प्रभाव है वो शांत हो जाता है और जातक जो है वो हैप्पी मैरिड लाइफ जो है वो व्यतीत करता है। और यदि मंगल नीच राशि में हो, वक्री हो या सूर्य के साथ अस्त हो तो भी ये दोष जो है वो मतलब अपना उत्पन्न करने की क्षमता को खो देता है। वैसे भी बता दूं कि जो मांगलिक व्यक्ति होता है ना वो वैसे आम व्यक्तियों से, आम लोगों से बहुत अधिक जो है ऊर्जावान और डिसिप्लिन होता है। वे अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करना पसंद करता है। दोष का जो मुख्य प्रभाव है ना वो वैवाहिक सामंजस्य पर पड़ता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग पर पड़ता है, जहां एक साथी जो है दूसरे साथी पर जो है हावी होने का प्रयास करता है। बस यही प्रॉब्लम होती है। तो इसको अगर देख लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मांगलिक जो शब्द है सुनकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी कुंडली देखनी पड़ती है दोनों तरफ की, तभी जाके कुछ डिसाइड किया जा सकता है। और उपाय हमेशा पूरी कुंडली देखकर ही डिसाइड होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल के जो अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए वैसे मंत्र, व्रत, दान और विशेष अनुष्ठानों का जो है विधान है। मंगल को बैलेंस करने की कुछ जो है जनरल जो उपाय हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। जैसे कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी जो है वो मंगल कारक के जो है कारक देव हैं। उनकी जो उपासना से मंगल के समस्त दोष जो हैं वो शांत होते हैं। आप चाहें तो मंगल के बीज मंत्र का जो जाप भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। मंगल के जो बीज मंत्र का जाप वो ऐसे है कि ओम क्रां क्रीं क्रो सहा भौमाय नमः। इसका नित्य 108 बार जाप करना चाहिए, वो आपके लिए फलदायी होगा। मंगलवार को किसी जरूरतमंद को लाल रंग का कपड़ा, मसूर की दाल, लाल फल या का दान कर दे तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो मैं लाल किताब के हिसाब से भी आपको कुछ सरल और लोक प्रचलित उपाय बता सकता हूं, आप उन्हें भी चाहें तो नोट कर ले और चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे कि दूसरों को मीठा खिलाएं, मेहमानों को शरबत पिलाने से मंगल का जो क्रूर प्रभाव है वो कम हो जाता है। बंदरों को गुड़ चने खिलाना और लाल गाय को गुड़ की डली खिलाना मंगल को शुभ बनाता है। आंखों में सफेद सुरमा लगाने से मंगल की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बैलेंस होती है। घर में अगर ठोस चांदी का टुकड़ा रख ले तो मंगल की जो शुभता है वो बढ़ जाती है। एक बात और जान ले कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित एक मंदिर है जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर। वो विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे मंगल की जन्म स्थली माना जाता है।
ये कर्क रेखा पर स्थित है और इसे देश का नाभि स्थल माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी में मंगल का जो तेज है वो समाहित है, इसलिए यहाँ की जाने वाली जो भात पूजा है मंगल दोष शांति के लिए अमोघ मानी जाती है। लगे यार, तो मैं अब आपको मंगल की एक रोचक कहानी भी सुना देता हूँ, सुन लीजिए। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अनुसार मंगल देव की जो उत्पत्ति है भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से हुई थी। पौराणिक कथा इंगित करती है कि जब शिव अंधकासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य के साथ युद्ध कर रहे थे, तब उस भीषण संघर्ष के दौरान उनकी ललाट से पसीने की एक बूंद उज्जैन अवंतिका की भूमि पर गिरी। शिव के भीतर समाहित अदम्य क्रोध और तेज के कारण ये बूंद इतनी गर्म थी कि उससे धरती 2 टुकड़ों में फट गई और मंगल देव का जन्म हुआ। उस समय अंधकासुर का जो रक्त है वो भूमि पर गिरने से नए असुर जो है वो उत्पन्न हो रहे थे। तब नए जन्मे मंगल ग्रह ने उस समस्त रक्त को अपने भीतर सोख लिया ताकि सृष्टि को असुरों के आतंक से बचाया जा सके। यही कारण है कि मंगल की सतह का रंग जो है वो लाल है और उज्जैन को मंगल का जन्म स्थान माना जाता है। ध्यान रखें, ये सब जो जनरल जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ, ये आम बात है, ये जनरल जानकारी के रूप में है। कोई भी महानुपाय पाठ अनुष्ठान या स्टोन सिर्फ YouTube वीडियो देखकर डिसाइड नहीं करने चाहिए। हमेशा अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही फाइनल करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मंगल सिर्फ नुकसान देने वाला ग्रह नहीं है, ये एक ओवर एनर्जी है। अगर ये एनर्जी गलत डायरेक्शन में जाए तो लड़ाई, एक्सीडेंट, कोर्ट केस देती है। लेकिन अगर यही एनर्जी डिसिप्लिन, योगा, मेहनत और धर्म के रास्ते लगाएं तो ये जीवन में मंगल ही मंगल कर देती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और नवग्रह सीरीज के अगले पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली में मंगल या फिर मांगलिक दोष या किसी भी ग्रह के डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं या फिर न्यूमेरोलॉजी रीडिंग जो है वो चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ कंसल्ट लिखकर मैसेज कर दें। मैं शेड्यूल के हिसाब से आपको जरूर 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 रिप्लाई करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।